गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कॉमर्स ग्रुप के विद्यार्थियों के लिए साझेदारी चैप्टर से साझेदारी संलेख टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि साझेदारी संलेख जो है कहते किसे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साझेदारी जो संलेख होता है वो साझेदारों के बीच होने वाला एक लिखित क्या होता है, समझौता होता है। साझेदारों के मध्य होने वाला एक लिखित समझौता होता है जिसमें क्या क्या लिखा जाता है, जिसमें फर्म से संबंधित तमाम नियम और कायदे लिखे होते हैं। जैसे फर्म का नाम, पता, व्यवसाय की प्रकृति, लाभ हानि को किस अनुपात में बांटना है, वेतन कितना दिया जाएगा साझेदारों को, और साझेदारों के कर्तव्य और दायित्व के बारे में लिखा जाता है। हम कह सकते हैं कि साझेदारी संलेख को बनाया ही इसलिए जाता है कि अगर साझेदारी फर्म में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो साझेदारी संलेख में लिखे नियमों के द्वारा उसको सुलझाया जा सके। तो कौन कौन से नियम या कौन कौन सी मदें साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। साझेदारी संलेख में सम्मिलित होने वाली मदें, कौन कौन सी बातें हैं जिनको साझेदारी संलेख में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है साझेदारी जो फर्म होती है उसका नाम व पता लिखा जाता है। साझेदारों के नाम व पते लिखे जाते हैं। और साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति कैसी होगी, किस प्रकार का होगा, स्टेशनरी का व्यवसाय होगा या किसी खाद्य सामग्री, तो साझेदारी की प्रकृति भी मेंशन कर दी जाती है। लाभ विभाजन का अनुपात निश्चित कर दिया जाता है कि किस अनुपात में एक दूसरे साझेदारों को लाभ मिलेगा। साझेदार किस अनुपात में पूंजी लगाएंगे, वो अनुपात साझेदारों की पूंजी का अनुपात भी डिसाइड कर दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान किया जाता है कि जो पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा साझेदारों को। आहरण की राशि कितनी राशि जो है वो फर्म से आहरण से संबंधित मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। वैसे शॉर्ट में बता देता हूं कि आहरण जब कोई साझेदार अपनी फर्म से अपने व्यक्तिगत यूज के लिए कोई पैसा निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। तो आहरण की राशि कितनी निकाल सकेगा उसके संबंध में प्रावधान होता है। आहरण पर कितना ब्याज देना पड़ेगा साझेदार को, उसका प्रावधान भी इसमें लिखा जाता है। फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधि कौन सी होगी उसके बारे में मेंशन किया जाता है। साझेदारों को देय वेतन, बोनस, कमीशन आदि के बारे में इसमें मेंशन किया जाता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। खातों का अंकेक्षण, ऑडिटिंग, लगातार खातों का अंकेक्षण किस किस समयावधि पे होगा, इस सब बातों का उल्लेख किया जाता है। साझेदारी की अवधि, कितनी अवधि के लिए साझेदारी की जा रही है उसका भी वर्णन किया जाता है। पूंजी खाता रखने की विधि का भी वर्णन इसमें किया जाता है। आगे और कुछ नियम हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। साझेदारों के ऋण व उस पर ब्याज, अगर कोई साझेदार अपनी फर्म को ऋण देता है तो उस पर कितना ब्याज मिलेगा उसको लिखा जाता है। साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व इत्यादि का भी वर्णन इसमें किया जाता है। साझेदारी के विवादों को निपटाने की विधि क्या होगी उसके बारे में लिखा जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे उसके बारे में लिखा जाता है। नए साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण करने पर, मृत्यु होने पर, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से ख्याति का मूल्यांकन व लेखांकन से संबंधित सारी शर्तें इसमें लिखी जाती हैं। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर हिसाब करने के निपटारे की विधि लिखी जाती है। फर्म के समापन की विधि व परिस्थिति लिखी जाती है। फर्म के समापन पर हिसाब किताब किस विधि से निपटाया जाएगा इसका भी वर्णन किया जाता है। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर गार्नर बनाम मर्रे नियम का प्रयोग इत्यादि का वर्णन इसमें किया जाता है। तो ये जो कुछ नियम थे जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया ताकि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो तो इन नियमों की सहायता से उनको सुलझाया जा सके। अब देखते हैं कि अगर साझेदारी संलेख का अभाव है या साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है तो क्या क्या नियम लागू होते हैं जो डिफ़ॉल्ट रूप में अपने आप काम करेंगे। तो लाभ विभाजन का जो अनुपात होगा वो बराबर बराबर होगा, सभी साझेदारों को बराबर बराबर लाभ मिलेगा। पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज जो है वो नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा, आहरण पर भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। साझेदारों को पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा। साझेदारों के ऋणों पर ब्याज 6%, कितना 6% वार्षिक, अगर कोई ऋण दिया है साझेदार ने तो उस पर 6% वार्षिक
ब्याज दर के हिसाब से ही उसको ब्याज मिलेगा। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन एवं प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकें देखने, निरीक्षण करने व प्रतिलिपि लेने का अधिकार नहीं होगा। प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। तो ये जो 2 अधिकार हैं वो उनको मिलेंगे। और ब्याज कितना 6% और साझेदार के पारिश्रमिक, वेतन या कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा और पूंजी पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। और लाभ विभाजन अनुपात कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी साझेदारी संलेख से संबंधित जो हमने आपके साथ में डिस्कस की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।